अभी वक्त भी लाता है तो ही ये लोग जंतर मंतर पे जाके बैठ जाते हैं सर। अब तो इनके जो मतलब सो कॉल्ड नेशन है पाकिस्तान, जो इनके अब्बू का घर है। असीम मुनीर ने तो क्या कहा कि 2 नेशन थ्योरी, यहाँ पे 2.5 नेशन थ्योरी है। कैसे? 0.5, अरे 0.5 तो इंडिया में ही है। आप एक नेहा सिंह राठौर, जीबी रोड वाले रवीश कुमार जी। इस्लाम के अंदर आतंकवाद की क्या सजा है? देखिए, सजा मौत है। गलत अगर करेगा तो सजा भुगतेगा। जब कोई आतंकवादी मरता है तो कलमा क्यों पढ़ा जाता है सर? इसी तरीके के आतंकवादी इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं सर, क्योंकि ये वो इस्लाम है ही नहीं जिसका जन्म सऊदी में हुआ था। जितना मुसलमान है सबने गलत किया है। 48 घंटे का जो टाइम मोदी जी ने दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। अभी मोदी जी को एक बार और 48 घंटे का टाइम होना चाहिए। अभी जितनी महिलाएं कह रही है ना, यहाँ से मुल्लियाँ, यहाँ की लड़कियाँ जो वहाँ पाकिस्तान पे आई हैं, जो कह रही है हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अरे इनको यहाँ से जबरदस्ती मार के भेजो। अगर नहीं जाती यहाँ इनका सर तन से जुदा कर दो। इसराइल पे भी जब हमला हुआ था ना, तो इसराइल ने 20 दिन बाद जवाब दिया था। जब अमेरिका में हमला हुआ था तो 1.5 महीने बाद जवाब दिया था। हमारे प्रधान सेवक ने डंके की चोट पर बोल दिया है कि आप इंतजार करिए, एक आतंकवादी जहां से निकले हैं ना, परमाणु बम की जो धमकी दे रहे हैं, वहीं घुसेड़ देंगे और वहीं फाड़ देंगे। जब इस देश की सेना के ऊपर हमला होता है, इस देश की जनता के ऊपर हमला होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो कौन करता है। पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि इस देश के ऊपर हमला करने वाला एक ही देश है जिसकी इस देश से सबसे ज़्यादा दुश्मनी है। वो किसी भी हद तक, और एक ही देश, मैं लोग नहीं कहूँगी, पाकिस्तान के लोग जो है, जो मतलब आम लोग हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई दिक्कत है हिंदुस्तान से। होगी भी तो उन्हें भी वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे वहाँ की मिलिट्री को दिया जाता है, क्योंकि आए दिन वहाँ की मिलिट्री उंगली करती रहती है। और अब तो मोदी जी ने हमारी तीनों सेनाओं को बोल भी दिया है कि आपके हाथ खुले हैं, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। अब जैसा पाकिस्तान करेगा वैसा ही उसको जवाब भी मिलेगा। अच्छा, 1971 की तरह लड़ना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को क्या, कि एक तरफ इंदिरा गांधी देश के बाहर के गद्दारों से लड़ रही थी, यानी पाकिस्तान से लड़ रही थी, और एक तरफ देखा जाए कि हिंदुस्तान में रोडों को जलाया जा रहा था उस समय, तो दो लोगों से लड़ना पड़ेगा क्या नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल। क्यों? हाँ, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि इस देश के जो 30 करोड़ मुसलमान है ना सर, वो खराब नहीं है, उन्हें खराब किया जा रहा है। कौन कर रहा है? जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी जैसे। आज मुझे मतलब सच में यकीन नहीं हो रहा है कि 2 मुखी दुम्बी होती है ना, एक बार को कहते हैं जब सिंधु नदी का पानी बंद होता है तो कहते हैं इतना रोक लेंगे तो रखेंगे कहाँ पे, और वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को ये गालियाँ दे रहे हैं आज। मतलब इनका जो ये दोहरात चरित्र चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है इनका, मुझे इन पे तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इस्लाम के ठेकेदार जितने भी बनते हैं, इन पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे ही भड़काऊ बयान देते रहेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि इस देश के जो 30 करोड़ मुसलमान हैं वो इसी देश की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसी देश की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अभी वक्त भी लाता है तो ही ये लोग जंतर मंतर पे जाके बैठ जाते हैं सर। अब तो इनके जो मतलब सो कॉल्ड नेशन है पाकिस्तान, जो इनके अब्बू का घर है। नहीं, सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं कहेगा। सच्चा मुसलमान है कहाँ सर? सच्चा मुसलमान सच्चे मुसलमान है कश्मीर में, सच्चे मुसलमान है कहाँ है वो? सच्चे मुसलमान आज आ क्यों नहीं रहे सामने? हिंदुओं को मार दिया गया भाई, धर्म पूछ के। मैं भारतीय नहीं कहूंगी क्योंकि भारतीय पूछ के नहीं मारा गया है, हिंदू पूछ के मारा गया है, नाम पूछ के मारा गया है, तो मैं हिंदू ही कहूंगी। तो आज कहाँ है वो मुसलमान? एक कहा जाए जो मुस्लिम समुदाय का था वो भी मारा गया है उसमें, माता जी। सर, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। कसाब को इन्होंने मार के यही दिखाया था, भाई हमने तो कसाब को फांसी दे दी है, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं। आपके होते हुए इस देश में कितने टेररिस्ट अटैक होते थे हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे महीने। कभी पार्लियामेंट में अटैक, कभी मुंबई में अटैक, कभी कोलकाता में अटैक, कभी हैदराबाद में, कभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। आपके होते हुए जब इतने टेररिस्ट अटैक हो सकते थे, आज तो फिर भी टेररिस्ट अटैक की गिनती कम हो गई है। नहीं, आतंकवादी हमलों की गिनती कम हुई है सर, आतंकवादी हमलों की गिनती कम हुई है, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। आतंकवाद कब खत्म होगा? यही तो जानना चाहूंगा। कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जो आतंकवाद सिखा रहे हैं? 11 साल से क्या सरकार कर रही है? ये कब कहेगी कि लास्ट अटैक होगा, कि इसके बाद भारत के जो लोग हैं वो चैन से जी पाएंगे? 26/11 का अटैक देखने को मिलता है, उसके बाद पुलवामा अटैक देखने को मिलता है, और भी अन्य अटैक रहे भाई। कब कहेगी सरकार ये लास्ट अटैक होगा? जब तक आप बोलेंगे ना कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तब तक इस देश में ये ऐसे अटैक होते रहेंगे। अभी 28 लोग मरे, 26 लोग, फिर 260 लोग मरेंगे, फिर 2600 लोग, फिर 26,000 लोग, ये सिलसिला चलता रहेगा। इनको
चिन्हित करके कुचला जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए ये जो फरमान अगर मोदी जी ने नहीं लाया होता कि 2-3 दिन में हिंदुस्तान खाली करो, तो पता नहीं चलता 83,000 महिला जो शादीशुदा है पाकिस्तान में, मगर वो अपना नागरिकता नहीं छोड़ रही है, इंडिया का सब्सिडी लेना है और जो भी चीज़ है इंडिया का जो भी चल रहा है स्कीम, वो सब उनको लेना है। आज एक बात बताइए, वो जो बच्चे पैदा होंगे वो कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल पाएंगे? नहीं बोलते हैं सर, वो बस हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। हालांकि वो हैं पाकिस्तान के, उनके पिता पाकिस्तान में रहते हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं। उनकी जो कहा जाए अम्मी जान है वो भारत की हैं, मगर बाबू जो उनके क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको मुसलमान पिताजी को क्या बोलते हैं जी? पापा डैडी। हाँ, अब्बा बोलते हैं, अब्बा बोलते डैडी बोलते पापा बोलते हैं। हाँ, अब्बू ये बोलते हैं। बताइए सर, ये कौन सा मुसलमान है? ये अच्छा मुसलमान है क्या? ये अच्छा मुसलमान है क्या? मतलब ऐसे बहुत सारे आपको मैं बता दूं। और अरे सर देखिए, असीम मुनीर ने तो कहा, क्या कहा कि 2 नेशन थ्योरी, यहाँ पे 2.5 नेशन थ्योरी है। कैसे? 0.5, अरे 0.5 तो इंडिया में ही है। आप एक नेहा सिंह राठौर, जीबी रोड वाले रवीश कुमार जी देख लीजिए ना, उन लोग क्या हैं। अरे आज मैंने ऐसा चीज़ वो बोल रहे हैं, आज ऐसा चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ के क्या बोलते हैं ट्विटर हैंडल पे उन लोग बार बार रिपोस्ट कर रहे हैं। उन लोग तो सीधा सीधी ये क्या बोलते हैं यूएन में या कहीं पे भी उन लोग सीधा सीधी ये बोल देंगे कि इनका अपना इंटरनल मैटर है, हमारा इससे लेना कोई देना नहीं है। भारत का मुसलमान सच्चा मुसलमान भी मैं जानना चाहूँगा, क्या भारत में सच्चे मुसलमान नहीं रहेगा क्या? ये लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हर एक इंसान की अपनी मानसिकता होती है और वो अपनी इच्छा जाहिर करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सच्चा और बेईमान और ईमानदारी की अगर आधार की मैं बात करूं, मन की हर एक आदमी को पता होता है कि मैं सही और गलत क्या हूं। आरोप तो ना जाने कितने किस पे लगते रहे, लेकिन साबित लोग करेंगे तभी उसका पता चलेगा। लेकिन हम किसी की धर्म की आस्था के खिलाफ नहीं है, हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और सभी को अपना मानते हैं। लेकिन गलत कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी आने वाली नस्ल को पीढ़ी को ये बता देना चाहिए कि अपराध करने से पहले हमारी सबसे पहले जिन लोगों ने अपराध किया था उनको इस तरह की सज़ा मिली, हम उस तरफ को देखने भी नहीं चाहिए। और इस्लाम धर्म के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी धर्म को तुम ठेस पहुँचाओ, किसी भी धर्म की आस्था के खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम लड़ाई झगड़े करो, किसी की जान ले लो। लेकिन ये आतंकवाद जो होता है उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता है। और बचाने वाला क्या बचाने अच्छा, दूसरी बात, जिन लोगों के अंदर गलत भावनाएं होती जो आज वो बोएंगे, कल उनके बच्चे भी उसी तरह की काटेंगे। मैं अगर गलत करूँगा, मैं बच्चे को जिस तरह से ज्ञान दूंगा और जिस तरह से बच्चे को अगर गलत दिशा में मैं लेके जाऊंगा और गलत बच्चे को बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, कल वो मेरी भाषा बोलेगा। इसलिए मुझे अपने ऊपर संयम रखते हुए परिवार को भी संभालना है, देश को भी संभालना है। देश के अंदर इंसान सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम एक बात बोलते हैं, हम धर्म से ज़्यादा कर्म को मानते हैं। धर्म हमारा खाने को हमें नहीं देता, कर्म हमारे साथ जुड़े होते हैं और हमारे कर्म के अंदर ही सारा धर्म होता है। हम एक तरफ नमाज पढ़ ले, एक तरफ मंदिर में जाके पूजा कर ले और लोगों के पीछे हम गलत काम करते रहे, ये हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। आप अगर कर्म को मानते हैं तो मेरा एक सवाल है आपसे, इस्लाम के अंदर आतंकवाद की क्या सज़ा है? देखिए, सज़ा मौत है। गलत अगर करेगा तो सज़ा भुगतेगा। जब कोई आतंकवादी मरता है तो कलमा क्यों पढ़ा जाता है सर? देखिए, क्यों पढ़ा जाता है? वो लोग जरूरी नहीं होते हैं कि वो इस्लाम से जुड़े हुए होते हैं। और आज मैं क्या भाषा का इस्तेमाल करूं? ये भी इन्होंने बोला आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आप बोल रहे हैं अफजल गुरु के जनाजे में लाखों का भीड़ कैसे आ जाता है? से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके के आतंकवादी इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं सर, क्योंकि ये वो इस्लाम है ही नहीं जिसका जन्म सऊदी में हुआ था। इन लोगों ने अपना अलग ही मजहब बना लिया, अपना अलग ही फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम मान ही नहीं रहे जो एक्चुअल में है। फर्स्ट बात ये होनी चाहिए कि आज हमारे देश के 27-28 लोग मरे हैं और वो कैसे मरे हैं, वे लोग थे कौन, आए कहाँ से, देख गए कहाँ हैं। हमें इस बात पर चिंता करनी चाहिए। उन लोगों की, जिन लोगों परिवार के लोग मरे हैं उसकी चिंता करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से उनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। जो लोग खो गए अपने परिवार को, आज उनके घर में जाकर के देख लीजिए। वही तो पूछ रहे हैं कि देखिए सुनिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी है और जिस पे ये जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से ले और उसका आकलन सही कर करके सही दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। ये वही तो पूछ रहे हैं कि वो अच्छे मुसलमान थे तो घोड़ा खच्चर का 400 रुपये रेट था, 4,000 का है कर दिया।
भाई इनका काम ये था कि उन लोगों की जेब से जितना है उतना लूट लो और लूटने के बाद में उनको बिल्कुल भंगी यहाँ बना दो। भंगी बनाने के बाद में जो है उनको मार तो दिया ही था। पुरुषों को विरोध करते हैं उस चीज़। हाँ विरोध कर रहे हैं। तो अभी भी तो ये यही कह रहे हैं ना कि मतलब इनका कहना है कि शासन प्रशासन के लोगों को जाकर के उनके घर में मातम मनाना चाहिए जिनके घर के 26-27 परिवार के लोग मरे। ठीक है जी, और कुछ ना करो इनको, जिनको जो 24 जो 48 उसको सजा मिलनी चाहिए। सबने गलत किया है, जितना मुसलमान है सबने गलत किया है। 48 घंटे का जो टाइम मोदी जी ने दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। अभी मोदी जी को एक बार और 48 घंटे का टाइम होना चाहिए। अभी जितनी महिलाएं कह रही है ना यहाँ से मुल्लियाँ, यहाँ की लड़कियाँ जो वहाँ पाकिस्तान पे आई हैं जो कह रही है हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, अरे इनको यहाँ से जबरदस्ती मार के भेजो। अगर नहीं जाती यहाँ इनका सर तन से जुदा कर दो। हम ये कह रहे हैं यहाँ बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, ना यहाँ सांप पलने चाहिए और ना सपोली पलनी चाहिए, ना नागिन पलनी चाहिए, क्योंकि नागिन ही जो है वो डसने का काम सपोलों को सिखाती है। समझे नहीं? मुस्लिम जो बहनें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी करी, मारो गोली मुस्लिम बहनें। जब लड़की की शादी हो जाती ना वो अपने ससुराल में जाके बैठती है, पीहर में आके पीहर में बच्चे पैदा करेगी। देखिए इस बात से ये तो प्रूफ होता है कि पाकिस्तान में खाने को नहीं है, इसलिए वहाँ के जवाई यहाँ घर जवाई बन के बैठे हुए हैं। ये बात तो है कि पाकिस्तान में लेकर आते हैं वो लोग। फिर भी घर जवाई तो बन के बैठे हुए हैं ना। मान लेना पाकिस्तान में खाने को है, पानी नहीं है अब तो सर, मानिए ना इस बात को। पानी खाने को गोली मारो, वीजा लेके आते हैं यहाँ पर सिर्फ रेकी करने, और रेकी कर करके और वीडियोस बना के लेके जाते हैं कि कहाँ कब बम डालना है, कहाँ कब क्या करना है। समझ रहे जी? क्या जो असदुद्दीन ओवैसी कहते थे कि अगर भारत का मुस्लिम युवा अगर रोडों पर आ गया तो ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहेंगे ना तो 2 दिन में बन जाएगा। तो एक सेकंड मिल जाइए, मैं जानना चाहूँगा कि अब उन मुस्लिम युवाओं में इतना दम नहीं रहा कि यहाँ की जो महिलाएं पाकिस्तान में उन लड़कों के साथ शादी करना चाहती हैं? देखिए ओवैसी साहब ने अब तक जितने भी बयानबाजी करी है इस देश के अंदर माहौल ख़राब करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा, क्योंकि उनकी भावनाएं सिर्फ एक तरफा होती है। और जो देश का सही नागरिक होता है और जो नेता होता है वो सबकी चिंता करता है। देश के नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की अगर बात करते हैं तो वो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, वो हिंदू और मुसलमान की नहीं करते। ये ओवैसी ने जब भी जिस तरह की भाषणबाजी का काम किया, आज जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको उभारने का, उनके अंदर गलत भ्रम फैलाने का यही काम करता है, जिसकी वजह से आज हमारी जो नई जनरेशन है उनके अंदर वो गलत भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और देखिए देश के नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं, आज अगर कोई मरे है ना तो वो 140 करोड़ जनता की बात करते हुए उन लोगों को जवाब देने की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो क्या कहेंगे? ये सब लोग देश के प्रति हमेशा गलत रहे हैं और गलत हैं और गलत रहेंगे। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, उनका बयान है पानी बंद करोगे सांसें बंद कर देंगे। रेलवे मंत्री का बयान है पानी बंद करेंगे तो यहाँ से खून की नदियाँ बहेंगी। देखिए उन लोगों के पास कहने के लिए करने के लिए ये अफसरबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब भारत को कुछ करना होगा तो वो लोग क्या है कितनी भी मजबूती के साथ में सारी अफसरबाजी बयानबाजी कर ले, उनके होने वाला कुछ नहीं है। और जब मोदी जी को कुछ करना होगा, मोदी जी एक संयम के साथ हर चीज़ का आकलन करते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं। और जो उन्होंने किया उसकी सजा वो भुगतेंगे, आज नहीं भुगतेंगे तो कल भुगतेंगे, इस बात के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान जाना, बस 1 मिनट बाद चले जाना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान की महिलाएं पाकिस्तान में जाके शादी कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान था हिंदुस्तान के युवाओं में, जो मुस्लिम युवा इतना दम है कि अगर रोडों पे आ जाएंगे तो एक दिन में मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। देखिए सबसे पहली बात, सलीम बैठा पाकिस्तान में और सलमा बच्चे पैदा कर रही है हिंदुस्तान में। ठीक है, 27 लाख से ज़्यादा मुसलमान महिलाएं इस देश में बच्चा पैदा कर रही हैं और हमारी देश की सरकार को कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहले तो इस सरकार की गलती है। दूसरा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कहीं अभी एक पीछे से आवाज़ आई कि लोग कह रहे हैं कि जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। नहीं होता, मैं भी मान लेता हूँ। जो आतंकवादी आए थे उन्होंने क्या बोला, तुम्हें कलमा आता है पढ़ना नहीं आता। किसी विश्व के किसी मुसलमान ने उन आतंकवादियों का विरोध किया, उनके नाम की टेंट लगाई, उनके नाम की बिरयानी वो किया कि कलमा का अपमान हुआ। मोहम्मद साहब के नाम से कई संगठन बना रखे जो कि आतंकवादी संगठन है। एक सेकंड, ठीक है, कई तालिबान संगठन है, कई सारे संगठन है इस देश में। लोग कहते हैं, कई विश्व में मुसलमान कहते हैं कि हम उनके लिए जीते हैं। तो मुझे बताइए उनके नाम पे कितने विद्रोह हुए, कितने आप लोगों ने कलमा के समर्थन में अपने वो सिर्फ क्या है चुपचाप
विश्व में आतंकवाद का मौन धारण करके मोमबत्ती जला के कोई समर्थन कर सकता है तो आप देख सकते हैं। बड़े इन्होंने मोमबत्ती जला के प्रदर्शन किया है। नाम ही ले रहा मैं, टोपी जिनने पहना मैं उसकी वो टोपी इधर से इधर उधर से उधर पूरा विश्व जानता है। आतंकवाद की गोली चलती है, 4 मिनट बाद पीसफुल वाले आ जाते हैं टोपी लगा के कि जी हम इसके खिलाफ है, मोमबत्ती जला के हाय 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 हाय, ये बहुत चलता है, हम पूरा देश में देखते हैं और हम लगातार देख रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं ये हाय हाय से चलेगा नहीं। अब भारत इस बार धुआं करने वाला है पाकिस्तान में, तो अब बताइए धुआं करने के लिए सर आप इंतजार करिए। इजराइल ने भी, इजराइल सुनिए, इजराइल पे भी जब हमला हुआ था ना तो इजराइल ने 20 दिन बाद जवाब दिया था। जब अमेरिका में हमला हुआ था तो 1.5 महीने बाद जवाब दिया था। हमारे प्रधान सेवक ने डंके की चोट पर बोल दिया है कि आप इंतजार करिए, एक एक आतंकवादी जहां से निकले हैं ना, परमाणु बम की जो धमकी दे रहे हैं वहीं घुसेड़ देंगे और वहीं फाड़ देंगे। इस बार धुआं पाकिस्तान में होगा और जो सोच रहा होगा, पेट में सोच रहा होगा, जो अफजल सोच रहा होगा कि अब मैं पैदा होऊंगा तो 72 रूट तक जाऊंगा सपने, तो उसको पैदा होने से पहले 72 रूट तक भेजेंगे। 130 फुट वाली महिला देखे वहीं शराब पिए, धरती पे आने ही नहीं देंगे। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, ये कौन सी सोच है कांग्रेस की? क्या अब ये कांग्रेस भी इस्लामाबाद पे चलने लगी है क्या? जो कटा हुआ सर पोस्ट कर रही है, एक तरफ कह रहे हम साथ में हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का जो दर्शाना चाहते थे वो तो दर्शा दिया उसने पोस्ट करके, फिर डिलीट भी कर देते हैं, तो डर किस बात का है? देखिए, ये अब से 65-70 साल से शासन करते आ रहे हैं। जनता को इन्होंने और मुसलमान को तो खास करके इन्होंने अनपढ़ और गुमराह करने का काम किया है। आज अब से मैंने भी ये पहले बताया आपको कि जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं चलती है सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिलती है। मुसलमानों को मिलने का आधार क्यों बना? मिला तो इसलिए ही है कि उन लोगों ने उनको अनपढ़ बनाया, कमज़ोर बनाया। आज मोदी सरकार आई तो उन लोगों को लाभार्थी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर के मुसलमानों को अनपढ़, गवार और उनको पीछे करने का काम किया। और ये बार बार सिर्फ एक वोट बैंक के आधार पे ही इस तरह के बयानबाजी करते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक किया कुछ नहीं है। अगर आज कोई कागजों में मजबूत को अगर होने का काम किसी सरकार में किया मुसलमानों को, तो मोदी जी ने सबके प्रति अच्छा सोचा है। तो मुसलमान साथ में है, मुसलमानों के पेट में दर्द बिल्कुल साथ में है। देश का मुसलमान, देखिए जिन लोगों के अंदर भावनाएं राष्ट्रवाद की नहीं है तो वो सही हिंदुस्तानी नागरिक हो ही नहीं सकता। 82,000 महिलाएं कौन सी हैं सर? मैं जानना चाहूँगा, एक सवाल सुनिए। 82,000 महिलाएं कौन सी हैं जो मुस्लिम नहीं है क्या, जो उन्होंने पाकिस्तान में जाकर शादियाँ करी हैं? मगर दूसरा सवाल सुनिए। कर्नाटक में 2 महिलाएं पाकिस्तान का पोस्टर हटाती हैं जो रोडों पे छपे होते हैं। मैं परसों की वीडियो में बता रहा हूँ, मैं अभी एक पाकिस्तानी युवा आके मेरे इस वीडियो पर समर्थन कर रहा था पाकिस्तान को, कह रहा था कि उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ भी मुसलमान लोग रहते हैं। देखिए, अगर कोई भी कहीं भी रहता है, अगर हमारे देश के प्रति कोई गलत सोचेगा, गलत देखेगा, हम वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए क्या? नहीं लगने चाहिए, मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए। क्यों लग रहे हैं? और लगने के बाद इस तरह की भावनाएं रखती है गवर्नमेंट को, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें देश से बाहर निकालने का काम करना चाहिए।